दोस्तों नमस्कार। इन दिनों चिड़ावा में सिर्फ एक ही प्रकरण छाया हुआ है, पट्टा प्रकरण। आज मैं इस पूरे पट्टा प्रकरण की एकदम पोल खोल के आपको पूरी सच्चाई जो बात है हकीकत में वो आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों हकीकत में क्या है कि 10/3/2025 को डॉक्टर चाहर ने अपनी मैडम के नाम से, डॉक्टर शिवाचार के नाम से 2 फाइलें एनओसी के लिए लगाई थी। एक जो उन्होंने पिलानी रोड पर जो अभी जो नर्सिंग कॉलेज या कुछ कॉलेज वगैरह वो खोलना चाह रहे हैं उसके लिए, एक जो उनकी पहले से हॉस्पिटल चल रहा है उसके लिए। अब समझने वाली बात यह है कि जो नई बिल्डिंग बनाई है वो तो अभी पूरी तरीके से तैयारी नहीं हुई, तो उसको तो एनओसी मिलने का मतलब ही नहीं है। इसके अलावा जो इनकी पुरानी बिल्डिंग है जिसमें काफी वर्षों से ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, उस हॉस्पिटल में एनओसी इनके पास पहले थी ही नहीं। ये फर्जी तरीके से बिना एनओसी के और इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा कारवा चला रहे थे। इनके पास अगर एनओसी होती तो ये आज जो अभी 10 तारीख को इन्होंने नई एनओसी के लिए अप्लाई किया है, ये एनओसी नई नहीं लेते। इनके पास अगर पुरानी एनओसी होती तो उसको रिन्यू कराते। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल करके आ रही है वो यही है कि एनओसी इन्होंने नई दोनों ही बिल्डिंगों के लिए लगा रखी है। 10/3/2025 को इन्होंने फाइल लगाई। अब इसमें जो आगे का घटनाक्रम है वो समझिए। 10 तारीख को इन्होंने फाइल लगाई है, होली 13-14 का फंक्शन था, होली पे छुट्टी हो गई। उसके बाद फायर सेफ्टी एनओसी प्रभारी जो है दीपक जांगिड़, उनके पिताजी बीमार होने की वजह से वो 2 दिन छुट्टी पर चले गए। 21 तारीख को अधिशासी अधिकारी ने उनको फाइल पुटअप करवाई है कि इस पे आगे की कार्रवाई कीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो झगड़ा इनका हुआ है, ये मामला एनओसी को लेकर के नहीं है। ये इनका पहले से कोई झगड़ा चल रहा था जो बाद में पहले इनका सेटलमेंट था, बाद में झगड़े में बदल गया। अब डॉक्टर साहब के ये समझ में आई कि मामला कैसे सुधारूं, मेरे पक्ष में मामला कैसे लेकर के आऊं। तो इन्होंने ये एनओसी की फाइल जमा कराई है। एनओसी की फाइल इन्होंने जमा जब कराई, वो 2-3 महीने अगर पुरानी हो जाती तब तो इनका मामला एकदम हिट हो जाता, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी कर दी। इस सारे कार्यक्रम में बीजेपी के नेता मैदान में आ गए। उसमें भी एक कारण था, बीजेपी के जो जितने भी नेता थे वो अधिशासी अधिकारी से खिंचे हुए बैठे हैं पहले से। क्यों कि उन्होंने काफी कोशिश कर ली इनको हटाने की, इनको यहां से ट्रांसफर कराने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो उन्हीं को ज्यादा पता, वही बता सकते हैं। आप वहां नहीं थे तो आपको नहीं पता, मैं वहां नहीं हूं तो मुझे नहीं पता। ये तो जब मुझे पता चला तो मैंने तो डॉक्टर साहब से, मैं न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला तो मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा है, देवेंद्र जी को भी मैंने निवेदन किया कि यार भाई साहब ऐसी बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, हम लोगों को आप बताते, हम बात करती है उसमें लड़के करवाते, आपको ऐसी नौबत क्यों आई। तो उनका जवाब था कि भाई आपसे ईओ की बनती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे साइड से काम निकलवा लेता हूं। इस प्रकार की बात लेकर के इन्होंने अपनी बैठक। आपका कहने का मतलब पैसे का लेन देन हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं लेन देन तो हुआ ही होगा। बीजेपी के इन सभी नेताओं का यह कहना है कि हमारे काम नगर पालिका में नहीं होते। अब काम तो वो जाने कि वो कैसे उनके काम है, क्यों नहीं हो रहे। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के नेताओं ने तो बंदूक रख दी डॉक्टर चाहर के कंधे पर। डॉक्टर चाहर सोच रहे हैं कि मैं बंदूक रख रहा हूं बीजेपी के नेताओं के ऊपर। हकीकत में ये एक दूसरे का अपना काम निकालने के चक्कर में थे। काम इनका निकला नहीं, एक्सपोज हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बन गया। पूरी बीजेपी एक साथ हो गई। अगर बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या किसी भी आम आदमी को कोई समस्या है तो कुछ दिनों पहले सुरेश बुकर, पार्षद भाटी, इन्होंने भी तो शिकायत की थी इसी अधिकारी की, लेकिन ये एक लीगल तरीके से गए थे, मुख्यमंत्री से मिले, इन्होंने एसीबी में भी इनकी शिकायत की। वो तो एक तरीका इनका सही था, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी के नेताओं द्वारा और डॉक्टर के द्वारा किया गया, ये सरासर गलत था। ये एनओसी का इसमें कोई खेल नहीं था, इसमें कुछ बड़ा ही खेल था। अब रही बात डॉक्टर चाहर की, तो डॉक्टर चाहर के खिलाफ कई बार कई लोगों ने शिकायत की है। आरजीएचएस में इन्होंने इतने घोटाले किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जांच अधिशासी अधिकारी की भी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इन पे आरोप लगे हैं। लेकिन
आरोप बार बार डॉक्टर चाहर के ऊपर भी लगे हैं, इसलिए दोनों ही अधिकारियों की जांच जायज है। डॉक्टर चाहर से पूछना चाहता है पूरा चिड़ावा, और चिड़ावा ही नहीं, उनके हॉस्पिटल में जो लोग अब तक एडमिट हुए हैं वो सब उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। जब उनके पास फायर सेफ्टी की एनओसी ही नहीं थी तो उनको मरीजों को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करने का क्या अधिकार था? क्या उन्होंने उन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जो उनके हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं उन पर भरोसा करके? यही बात पूरा चिड़ावा जिला महामंत्री राजेश दहिया से भी पूछना चाहता है कि क्या जब उनको हकीकत अब पता चली है, जब हम ये एक्सपोज कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर चाहर से वो पूछेंगे कि बिना एनओसी के उन्होंने इतने दिन तक अस्पताल कैसे चलाया, और क्यों उनको भ्रमित करके और वो इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया? हकीकत में दोनों ही पक्षों को हकीकत नहीं पता। डॉक्टर इसलिए खुश है कि उनकी पैरवी करने के लिए पूरी बीजेपी आके खड़ी हो गई। बीजेपी के लोग इसलिए खुश हैं कि डॉक्टर का जो मामला आया है ये एक मुद्दा उनको हाथ लग गया है इस अधिकारी को बदनाम करके यहां से हटाने का। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे से इसलिए कनेक्ट हुए कि दोनों का कहीं ना कहीं स्वार्थ था इसमें, जबकि इन दोनों को ही एक दूसरे की हकीकत नहीं पता है कि मामला हकीकत में है क्या। ये तो सिर्फ अपनी अपनी खींच मिटाने के लिए, आंदोलन करने के लिए मैदान में उतर गए। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।